हेलो एवरीवन। मैथ सीरीज़ में जैसे कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हमारे पास फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं और द टुडेज क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बोर्ड एंड द क्वेश्चन इज राम कैन डू डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, यानी कि राम जो है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर अप कर लेता है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम आता है तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रहा है। तो हमको बताना है फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग, है ना, वो किस स्पीड से चल रहा है, किसमें, स्टिल वाटर, और इसके साथ हमको करंट की स्पीड भी बतानी है। ओके, सो आप यहाँ ध्यान से देखो कि दो चीज़ें पूछें तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। सो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो सपोज करते हैं या हम लोग लेट करते हैं, क्या होते हैं, लेट स्पीड ऑफ राम, ओके, इन स्टिल वाटर, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y, ये हम सपोज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर सपोज कर लें। ओके, दिस वी हैव टू लेट, या सपोज करना है कि मान लेते हैं कि राम की जो स्पीड है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट है, करंट कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, करंट का मतलब होता है एक्चुअल में ये वाटर की स्पीड है, किस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, या वाटर चलने की जो स्पीड है उसको हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट के नाम जानते हैं, जिसको हमने मान लिया कि वाई स्पीड से वाटर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट हम लोग को देखना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम, और एक यहाँ पे टर्म है अप स्ट्रीम। अब ये दो वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, जब तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग इन दो वर्ड्स की नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नो व्हाट इज अप स्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ओके, इफ करंट इज मूविंग इन सम डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग अपोजिट टू फ्लो ऑफ वाटर देन दैट इज कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अगर आप जो पानी की जो धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जिस दिशा में नदी फ्लो कर रही है आप उसी दिशा में जा रहे हैं, यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ रिवर और फ्लो ऑफ वाटर, देन दैट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, सो अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी, अप स्ट्रीम स्पीड, ओके, वो क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम इज अगेंस्ट, इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। फाइन, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, जो राम की स्पीड होगी और जो वाटर की स्पीड होगी उन दोनों को सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो स्पीड आएगी वो अप स्ट्रीम स्पीड होगी। ठीक है, तो और डाउन स्ट्रीम क्या होगी स्पीड, वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, पानी भी और राम भी, तो दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड ऑन हो जाएगी। फाइन, अब जो इन्होंने बोला है कुछ उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 20 किलोमीटर 2 आवर में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है। फाइन, कितना जा रहे हैं, डिस्टेंस। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइन, तो क्लियर है, और स्पीड इंटू टाइम कर दें जो डिस्टेंस के बराबर होता है, इतना सभी को क्लियर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कुछ यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जो पहली इक्वेशन है डाउन स्ट्रीम, वहाँ से इक्वेशन फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम वाली, यहाँ पे x प्लस वाई है। फाइन, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड है, इंटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 आवर्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी क्या है, स्पीड इंटू टाइम, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, 20 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 से इधर कट जाएगा 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स फॉर्म सेकंड इक्वेशन, अप स्ट्रीम। ओके, तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लग जाएंगे यहाँ पे, सेकंड कंडीशन बोली अप स्ट्रीम 2 आवर्स, तो टाइम कितना है 2 आवर्स, स्पीड है अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के लिए क्या है, x माइनस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर, तो दैट इज डिस्टेंस इज 4। अगेन यू विल सिंप्लीफाई इट, x माइनस वाई दैट वुड बी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। फाइन,
Now we have two equations and two variables. So this is in simplified form linear equation in two variables. Again we can apply any formula, any method which you know, and you have to solve the this equations for finding the values of x and y, and you will get the solution. Okay, so simply what we have to do, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल हमको ऐड कर दें, क्योंकि एक प्लस वाई प्लस में, यहाँ पे माइनस में कुछ हमको चेंजेस करने की ज़रूरत है ही नहीं. सिंपल आप क्या करिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट यू विल गेट, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 + 2 is 12, x would be 12/2 and that is 6. So x की वैल्यू कितनी हो गई 6 km/h. फाइन. अब x की जो वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 या पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1. तो पहली इक्वेशन में इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे तो x की वैल्यू 6 है, 6 + y would be equal to 10, so y would be equal to 10 - 6 and final y is 4 km/h. So we have got the values, x is 6 km/h and y is 4 km/h, and this is what we required. Speed of rowing in still water, still water को हम लोग ने क्या माना था x, तो स्टिल वाटर में जो रन की स्पीड है वो क्या है 6 km/h. और दूसरी चीज़ जो पूछी गई थी वो थी स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट हम लोगों ने सपोज क्या थी, यहाँ पे y मानी थी, तो स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे क्या आ गई, y इज 4 km/h. ओके फाइन. होप सो ईच एंड एवरी स्टेप एंड ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज इट. यहाँ पे क्या हम लोग को क्वेश्चन दिया था कि राम जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 km 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम 4 km 2 आवर्स में आ रहा है, तो हमको स्पीड बतानी थी स्टिल वाटर में इसकी क्या है और करंट की स्पीड क्या है. तो स्टिल वाटर स्पीड को x मान लिया, करंट की स्पीड y मान लिया. फिर अप स्ट्रीम होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना रिवर के, तो x - y हो गया. और डाउन स्ट्रीम होता है जो रिवर का फ्लो है और जो मूवमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड ऑन कर दिया. फिर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन में तो हमारे पहली इक्वेशन आ गई. फिर सेकंड कंडीशन थी अप स्ट्रीम में क्या था, टाइम 2 आवर्स, स्पीड x - y एंड दैट इज 4 डिस्टेंस वर्क. तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई. फिर सिंपली इन दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहाँ से उनकी y वैल्यू होगी. तो x जो हमने माना था स्टिल वाटर की स्पीड और y मानी थी क्या, करंट की स्पीड. सो इस तरीके से दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई. Hope so you like this video. If you like it, please do like, share and subscribe with your friends so that you do not miss even a single video, because each and every topic, each and every question is important for you, even in your examination, or even you will get in some competitive examination also. Okay, thank you.